मैं लेडीज़ टॉयलेट में पहुंची तो एक बंद टॉयलेट में मुझे फ्लश चलने की आवाज़ आई। मैंने शौचालय का मेन दरवाज़ा भीतर से बोल्ट किया और लपक कर बंद टॉयलेट के बाहर पहुंची। शलाका, मैंने आवाज़ लगाई। क्या है? अंदर से शलाका का झल्लाया हुआ स्वर आया। मैंने निगाहें दौड़ाई तो वहाँ मौजूद तमाम टॉयलेटों की दीवारें तकरीबन 7 फुट ऊंची नजर आईं, जो ऊपर छत से जाकर नहीं मिलती थी। तात्पर्य यह कि टॉयलेट ऊपर से खुले थे। शलाका वाले टॉयलेट की बाहरी दीवार के पहलू में वॉश बेसिन लगे थे और उसकी दीवार पर एक टॉवल स्टैंड दिखाई दे रहा था। मैंने तत्काल अपना एक पैर वॉश बेसिन पर टिकाया और उचककर शलाका वाले टॉयलेट की दीवार पकड़कर ऊपर उचकी। 2 ही पल बाद मैं उस दीवार पर दोनों कोहनियों के बल वजन टिकाए भीतर झांक रही थी। भीतर शलाका माद ब्रेजियर में मौजूद थी। उसका ब्राइडल गाउन व पर्स सामने खूंटी पर टंगा था। उसकी हालत देखते ही मैं समझ गई कि वो अचानक क्यों भागी थी, जबकि वह मुर्शक का कीड़ा मैं विलियम के भीतर डालकर आई थी। उसे मासिक धर्म हो चला था और यकायक खून की फ्लश छूट चली थी। वह आनन फानन इसलिए भागी थी कि उसका बेशकीमती ब्राइडल गाउन न खराब हो जाए। शलाकन को मेरी मौजूदगी का भी एहसास होता और वो गर्दन ऊपर उठाती कि मैं धमक पर टॉयलेट में पहुंची। तुम? वो चिंगाड़ी। हाउ डेयर यू हेयर यू टू कम लाइक दिस। अपनी दोनों जांघों के बीच अपनी पैंटी फंसाए खून रोकने का असफल प्रयास करती वो विफरी। जब तुम्हें पता था कि मासिक ठहरने वाला है तो इन दिनों में शादी करनी जरूरी थी। अब देखो ना, हो गई ना तुम तो बेकार अपने पति के लिए। कहते हुए मैंने अपनी स्कर्ट के बीच स्टॉकिंग्स से अपनी मिनी पिस्टल निकाली और उसके माथे के बीचों बीच रख दी। शलाका किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जड़वत होकर फटी आंखों से मुझे देखती ही रह गई। सॉरी मोनालिसा, तुम्हारी बाकी का हनीमून मैं मनाऊंगी। बट वाई? उसके होंठ फड़फड़ाए। शलाका, तुम्हारी जगह मेरा इस फ्लाइट में सफ़र करना पहले से ही तय था। तुम इस तक टॉयलेट में ना पहुंचती तो मैं किसी न किसी बहाने तुम्हें लेकर आती और वही करती जो अब करने जा रही हूँ। मैंने पिस्टल को उसके एक वक्ष पर दबाया। लेकिन तुम यह सब क्यों कर रही हो? विलियम के लिए। मैं एलिजाबेथ के ख़ानदान की बहू बनने जा रही हूँ। विल्सन के लिए। मैंने अपना पर्स से कागज़ पेन निकाला। समझी? तो सेक्स की भूखी हो। प्राइम मर्द को पाने की खातिर तुम किसी का कत्ल करने की हद तक भी गिर सकती हो। उसने फटकार बरसाई। बहना, ये कागज़ पकड़ और जो मैं कहती हूँ लिखती जा। मैंने उसे दोनों चीज़ें जबरन पकड़ाई। मैंने दांत चबाकर फिर अपने क्रोध भी जताया। वरना? कांपते हाथों से वो कागज़ कलम पकड़ते कांपी। मैं प्राय मर्दों को मौत की नींद भी सुलाना जानती हूँ। याद रख, मेरे जूड़े में एक जहर भरा ऑल पिन है। अगर तूने ज़्यादा हो हल्ला किया तो वो पिन मैं तेरे विलियम के पिनियन में घोंप दूंगी और वो बेचारा मेरे से सेक्स किए बिना ही हैरत भरी आंखें फाड़े दुनिया से गोल हो जाएगा। तुम चाहती जो कहती हूँ लिख, वरना मुझे तुझे गोली मारूंगी और बाहर जाकर तेरे विलियम को, बाद में खुद को मिसेज विलियम साबित कर सारी दौलत की मालकिन बन जाऊंगी। मैं जानती हूँ असली शलाका को अमेरिका में कोई नहीं जानता और मैं आराम से खुद को शलाका साबित कर लूँगी। मैंने बेपर की उड़ाई। ओह, तो यह मंसूबे हैं तुम्हारे विलियम की दौलत हड़पने। फटाफट लिख, मेरे पास टाइम का तोड़ा है। हमारे यहाँ पति के लिए सती हो जाती हैं औरतें। अगर चाहती है कि तेरा विलियम लंबे समय तक जिंदा रहे तो कलम घिस, वरना। मैंने उसके एक वक्ष पर पिस्टल रखकर दांत पीसे। मैं इसे उड़ा दूंगी। मैं कुछ नहीं लिखूंगी। तुम इसे तो क्या, भले ही मेरा सारा जिस्म उड़ा दो। शलाका ने भी मानो कसम खा रखी हो। उसके स्वर में तटस्थ था व्याप्त थी। मेरी मजबूरी यह थी कि मैं शलाका को किसी भी सूरत नहीं बता सकती थी कि विमान में टेररिस्ट बम के साथ मौजूद हैं, क्योंकि मुझे उसे बेहोश करके जाना था और होश में आते उसने एयरपोर्ट पर ये ढोल बजा देना था कि विमान में बम है, जिस वजह से मामला कटाई में पड़ जाना था। रामजादी, तभी शलाकिया ने अपनी जांघें जोड़कर बिल्ली की तरह मुझ पर जंप लगा दी। पैंटी ज़मीन पर गिरी और खून रिश्ता हुआ उसकी जांघों से नीचे बहने लगा। अचानक के इस हमले के लिए मैं कतई तैयार न थी। मुझे क्या मालूम था कि वो आपातकालीन के इन संवेदनशील लवों में अपना वक्ती सैनिटरी पैड छोड़कर मुझ पर टूट पड़ेगी। उसका दोनों हाथ मेरे पिस्टल वाले हाथ को गिरफ्त में लेते चले गए। मैं चाहती तो गोली चला सकती थी, मगर उस मासूम को बेवजह हत्या करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगले पल उसने दोनों हाथों से मेरा पिस्टल वाला हाथ उमेड़ दिया। मैं बल खाकर दोहरी होकर अभी उसके बक्सों के आगे अपनी पीठ टिकाती मुड़ती कि मैंने इसी दौरान अपनी दाईं बाजू उसकी गर्दन में पिरो दी। बचाओ, हेल्प हेल्प, शलाका यकायक चिल्लाने लगी। मैंने तत्काल अपनी दाईं भुजा का जोर उसकी गर्दन पर डाला और शिकंजा कसती गई।
उसकी चीखें शने शने बिल्ली की मिमियाहट में बदलती चली गई। इसी वजह से उसकी पकड़ मेरे पिस्टल वाले हाथ पर ढीली हुई और तड़ातड़ पिस्टन का कुंदा उसकी कनपट्टी पर बरसाना शुरू कर दिया मैंने। धीरे धीरे उसके तमाम जिस्म का बोझ मुझे अपनी बाह में महसूस हुआ तो मैं अपनी गिरफ्त ढीली छोड़ दी। धड़ाम! अगली पल वो कटे वृक्ष की तरह फर्श पर गिरी तो मैंने तेजी से कदमों पर एक कागज़ पर एक पत्थरनुमा इमारत लिखी और बुदबुदाई, सॉरी बहना, देश और देशवासियों के लिए तुझे ये पीड़ा बर्दाश्त करनी ही थी। अगले पल मैंने उसकी वैनिटी पर्स संभाला, उसमें मेरे यात्रा का बोर्डिंग टिकट मौजूद था। फिर मैंने अपने तमाम कपड़े उतारे और पिस्टल स्टॉकिंग्स में फंसाकर ऊपर से शलाका का ब्राइडल गाउन व कैप पहनकर तैयार हो गई। इसी दौरान मैंने अपने कपड़ों को पोटली बांधकर साथ वाले टॉयलेट के भीतर फेंक दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि शलाका को होश में आते ही कोई कपड़ा पहनने को न मिले और वह ज़्यादा से ज़्यादा देर तक शर्म की वजह से टॉयलेट में बंद रहे, क्योंकि बाहर निकलते ही उसने गला फाड़ना था कि प्लेन में बम है, बम है, बम है। शोर और सिर्फ शोर ही मचाना था, मगर तब तक मैंने तो बोइंग में उड़ निकलना था।